तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस ली अब यहाँ से जाते हुए नियो की ओर देख के एक स्माइल देती है। तब ये देखकर शॉपिंग कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तुम भला उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हो। जिस पर नियो कहता है कि शॉपिंग टेंशन मत लो, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि वो लेडी कौन है, इसलिए अब हम जब चाहे उस लेडी को ढूंढ सकते हैं। तब शॉपिंग कहता है कि क्या तुम्हें सच में उसकी ट्रू आइडेंटिटी पता चल चुकी है। जिस पर नियो कहता है कि हाँ, मेरे ख्याल से मिस ली और अशराफ कोइलन का कोई न कोई कनेक्शन जरूर है, और अब चूंकि मैंने उसकी ऑरा को भी फील कर लिया है, इसीलिए अब उसे ढूंढना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तब शॉपिंग कहता है कि अच्छा, तो ये बताओ कि हम लोग अशराफ कोइलन में कब जा रहे हैं, क्योंकि आज हमें घोस्ट के बारे में भी जानना है। जिस पर नियो कहता है कि अब हमें अशराफ कोइलन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें जो भी जानना है वो हम मिस ली से पूछ सकते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर वो अपने खानदानी इंस्ट्रूमेंट की ओर देखते हुए कह रहे थे कि मेरे ख्याल से आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट को सबके सामने शो ऑफ कर दिया। लेकिन आज मुझे हो क्या गया था, मैंने इतनी आसानी से उस लड़के को ये इंस्ट्रूमेंट कैसे दे दिया, क्योंकि इस एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट को लेकर हमारी फैमिली का तो बस एक ही मोटो है कि हमें जब तक इस इंस्ट्रूमेंट का सही मास्टर न मिल जाए तब तक हम इसे किसी को दिखा भी नहीं सकते। लेकिन उस नियो के बस एक बार मांगने से मैंने उसे ये इंस्ट्रूमेंट क्यों दे दिया, और आखिर उसने इस इंस्ट्रूमेंट को इतने अच्छे से कैसे प्ले किया। और अब मास्टर वो यही सोचते सोचते सो जाते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फैमिली में चारों तरफ बस यही हल्ला हो रहा था कि आखिर वो फैमिली का वो एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट किसने चुराया, क्योंकि बाहर का तो कोई भी वो फैमिली में एंटर नहीं किया था। तब कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि क्या आप लोग भूल गए कि हमारी फैमिली में बाहर के 2 लोग एंटर हुए हैं। जिस पर अब वो फैमिली के एल्डर और सारे गार्ड नियो और सुकोंग को घेर लेते हैं, और घेरते हुए कहते हैं कि हमें तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, हमारे पैट्रिस ने तुम लोगों को दिल से इतना आदर किया, लेकिन तुम लोगों ने इसके बदले में हमारे फैमिली के एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट को चुरा लिया। इसीलिए अब अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो फिर चुपचाप उस इंस्ट्रूमेंट को हमारे हवाले कर दो। तब नियो कहता है कि आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमने दरअसल कुछ भी नहीं चुराया है। जिस पर ये एल्डर कहता है कि मैंने कल साफ साफ देखा था कि तुम्हें वो इंस्ट्रूमेंट पसंद आ गया था, जिसे तुमने पैट्रिस से खरीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तब तुम लोगों ने रात में उसे चुरा लिया। तब इतना सुनते सुकोंग इस एल्डर का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हम लोगों ने उस इंस्ट्रूमेंट को चुराया है, इसीलिए अब बेवजह हमारे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। जिस पर नियो सुकोंग को पीछे करते हुए कहता है कि देखो, मुझे इंस्ट्रूमेंट सच में पसंद है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को साफ साफ बता रहा हूँ कि हमने वो इंस्ट्रूमेंट नहीं चुराया है, और ये बात साबित करने के लिए मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ उस इंस्ट्रूमेंट को ढूंढने में। और फिर नियो सुकोंग से कहता है कि मैं जब तक उस इंस्ट्रूमेंट को ढूंढ के नहीं आ जाता तब तक तुम वो फैमिली में ही रेस्ट करो। जिस पर सुकोंग भी यस लॉर्ड कहता है। तब ये लोग भी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने उस इंस्ट्रूमेंट को ढूंढने में वो फैमिली की हेल्प की तो तुम दोनों को वो फैमिली से बहुत रिस्पेक्टफुली विदा किया जाएगा, लेकिन अगर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला तो फिर तुम दोनों को जिंदगी भर वो फैमिली के प्रिजन में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट तुम लोगों के दिखाने के बाद ही गायब हुआ है। तब नियो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये जरूर मिस ली का ही काम है, क्योंकि मेरे और सुकोंग के अलावा बस उसी ने उस इंस्ट्रूमेंट को देखा था, लेकिन आखिर उसने इस इंस्ट्रूमेंट को क्यों चुराया। और अब सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस बोर्ड में अब नियो भी आ जाता है। तब ये लड़का, जो कि मुझे पहले लड़की लगा था, ये नियो से पूछता है कि कौन हो तुम। जिस पर नियो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम किन नियो है और मैं मिस ली से मिलने आया हूँ। तब ये लड़का कहता है कि अच्छा, तो तुम ही हो मिस्टर नियो जिसके बारे में मिस ली हमेशा बातें करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस ली कहीं पे गई हुई है, इसलिए तुम अभी उनसे नहीं मिल सकते। जिस पर नियो अंदर की ओर जाते हुए कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं उनका यहीं पे वेट कर लूंगा। तब ये लड़का कहता है कि तुम दो मिस ली से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले हो, इसका मतलब तुम्हें उनसे कुछ ज्यादा ही जरूरी काम है। जिस पर नियो कहता है कि हाँ, तुम ऐसा समझ सकते हो। और फिर नियो इस लड़के के ऑरा को फील करते हुए कहता है कि ये कोई नॉर्मल सर्वेंट नहीं है, क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ कि इसके पास भी स्टार पावर्स मौजूद है। और अब नियो मिस ली के कमरे में एंटर होते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, इसे लेडी ने उस इंस्ट्रूमेंट को चुराया है। तब नियो के ये कहते ही हम देखते हैं कि सामने वो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था। जिस पर अब नियो इस इंस्ट्रूमेंट के पास आके इसे टच करने ही वाला था कि फिर से यहाँ पे वही पॉइजनस परफ्यूम रिलीज हो जाता है, जिसकी स्मेल को फील करते ही नियो कहता है कि ये तो वही परफ्यूम है। और ये कहते हुए नियो यहीं पे बेहोश हो जाता है। तब पीछे से मिस ली आते हुए कहती कि नियो, मैंने सोचा कि तुम्हें कोई बात होगी और तुम अपनी गलतियों से सीखते होगे, लेकिन तुम तो यहाँ पे किसी नादान बच्चे की तरह बिना कोई तैयारी के ही चले आए, और देखो तुम दोबारा से मेरे उसी जाल में फंस गए। जिसके बाद ये लेडी नियो के पास आके इसके फेस को टच करते हुए कहती है कि इसका मतलब सच में तुम एक नादान बच्चे ही हो। जिस पर नियो तुरंत ही अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। और फिर नियो इसकी कलाई को पकड़ते हुए अपने ग्रास टाइप मास्टर सोल का यूज करता है, जिसकी वजह से इस कमरे में मौजूद सारा पॉइजन खत्म हो जाता है। तब ये देखकर ये लेडी थोड़ा शॉक होती हुई कहती है कि क्या तुम्हारे पास ग्रास टाइप मास्टर सोल है, लेकिन तुम तो जब मुझसे फाइट कर रहे थे तब तुम्हारा मास्टर सोल कुछ और था। जिस पर नियो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, पहले तुम बताओ कि आखिर स्टार कोइलन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है और क्यों तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानती हो। तब मिस ली कहती है कि आराम से, तुम अब मुझे हट कर रहे हो, क्या तुम सच में लड़कियों के साथ ऐसे बिहेव करते हो। जिस पर नियो तुरंत ही अपना हाथ हटाती हुई कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, वो तो तुम ही हमेशा मेरे ऊपर लास्ट में कोई शीप अटैक करती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी कलाई को इतनी जोर से पकड़ा था। तब ये लेडी कहती है कि तुम मेरे बारे में जानने के लिए जितना ज्यादा इंटरेस्ट
इंटरेस्टेड हो, मैं उससे कई गुना ज्यादा तुम में इंटरेस्टेड हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद एंशिएंट गॉड्स ने पाला है। और ये कहकर ये लेडी फिर से इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए नियो के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसे देखते ही नियो कहता है कि चॉपिंग जल्दी से कुछ करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से ये सारे अटैक वापस लौट के इस लेडी की ओर ही जाने लगते हैं। तब ये देखकर ये लेडी कहती है कि आखिर मेरे अटैक मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, जिस पर नियो तुरंत इस लेडी के आगे आके इन सारे अटैकों से इस लेडी को लगभग बचा ही लेता है। तब ये देखते हुए मिस ली कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी मुझे कभी बचाओगे, जिस पर नियो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन आखिर तुम्हारे अटैक तुम्हारी अगेंस्ट में कैसे हो गए। तब मिस ली इस इंस्ट्रूमेंट को रखते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से ये इंस्ट्रूमेंट तुम्हें अपना मास्टर मानने लगा है, जिसकी वजह से मैंने जो अटैक तुम्हारे ऊपर किया था वो वापस लौट के मेरी तरफ ही आ गए। जिस पर नियो कहता है कि हाँ, मुझे भी इस इंस्ट्रूमेंट में कोई फैमिलियर फीलिंग तो आ रही थी। तब मिस ली अब नियो के बहुत ही ज्यादा करीब आते हुए कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अब मैं समझी कि आखिर क्यों तुम्हें हर लड़की पसंद करती है। जिस पर नियो इसे दूर करते हुए कहता है कि देखो, मेरे सामने अब कोई भी ट्रिक यूज मत करना, मैं अब तुम्हारे इन झांसों में नहीं पड़ने वाला, इसीलिए अब चुपचाप बताओ कि आखिर तुम हो कौन। तब मिस ली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सामने कोई भी ट्रिक यूज नहीं करूंगी। दरअसल तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, मैं स्टार पेविलियन से ही बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मैं ही वहाँ की मास्टर हूँ। और चूंकि हमारा बिजनेस इंफॉर्मेशन के बदले पैसे कमाना है, इसलिए मैं खतरों को अवॉइड करने के लिए खुद को हाइड रखती हूँ, ताकि किसी को पता ना चले कि आखिर स्टार पेविलियन का बॉस कौन है। और दूसरी तरफ मैं एक सिंगर और आर्टिस्ट के रूप में अपनी दूसरी लाइफ को जीती हूँ, ताकि किसी को भी मेरे ऊपर जरा सा भी शक ना हो। जिस पर नियो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, लेकिन आखिर तुम एक सिंगर ही क्यों बनी। तब मिस ली कहती है कि दरअसल मेरे पास एक एंशिएंट हीरोइक मार्शल सोल है, जिसे यूज करने के लिए मुझे कोई एंशिएंट आइटम की हेल्प लेनी पड़ती है। और चूंकि मेरे फैमिली के पास भी एक एंशिएंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए मैंने इसी प्रोफेशन को चूज किया। इसके अलावा एक सिंगर और एक आर्टिस्ट होने की वजह से कोई भी मुझे हरास नहीं करता, लेकिन तुम वो पहले पर्सन हो जिसने मुझे दो बार हरास किया है, मगर एंड में तुमने जो मेरी जान बचाई उसकी वजह से मैं तो तुमसे इम्प्रेस हो गई हूँ। जिस पर नियो कहता है कि भला किसने सोचा होगा कि वो स्टार पेविलियन जिसे वर्ल्ड की एक एक न्यूज के बारे में पता है, उसकी बॉस तुम्हारी तरह एक लेडी होगी। तब मिस ली कहती है कि तुम मेरे बारे में जो कुछ भी जानना चाहते थे मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन प्लीज इसे सीक्रेट रखना। जिस पर नियो कहता है क्या तुमने इस इंस्ट्रूमेंट को इसलिए चुराया क्योंकि तुम्हें पता था कि इससे सारा शक मुझ पे आएगा, जिसकी वजह से मैं ही इस इंस्ट्रूमेंट को ढूंढने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा, यानी मुझे अपने पास बुलाने का तुम्हारा ये एक प्लान था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।